किस बात का फर्जी हंगामा आज सदन में हुआ? पूर्णिमा, बड़ा मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप शब्द यूज कर रही हैं फर्जी हंगामा। आर्टिकल 14, 15 और 29 सर, आपने के अधिकारों का अगर कहा, हनन हो रहा है फर्जी हंगामा तो कहा। ये सिर्फ संविधान में मुसलमानों के लिए इंकित नहीं है। हाँ। ये उस हम हर हिंदुस्तानी के लिए इंकित है जहां जिसके अधिकार सुरक्षित नहीं हो रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार भी नहीं कर रही है। किसान आंदोलन पिछले 3 सालों से नरेंद्र मोदी जी के घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर आज भी 700 से ज्यादा मरे हुए किसान शहीद बैठे हैं और वो आज तक उनके शहीदी का दर्जा उनको नहीं दिया जा। वहां भी तो यही था, वहां पे भी तो आर्टिकल 14, 15 और 29 ही था, कोई आसमान से तो आया नहीं था। आखिर जो इस हिंदुस्तान के निवासी हैं उनके पास उनका मूल अधिकार तो सुरक्षित रहना चाहिए। और जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे, अमित शाह ने बड़ा सुंदर कहा, जो आप इसमें आप जोड़ना चाहें, जो घटाना चाहें कर लीजिए। तो जो 297 पन्नों का ऑब्जेक्शन है वो आखिर कहां से आया है? ठीक है, ये जो इतनी बड़ी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, आज बिल डेस्क किया, इससे पहले उस पे 297 पन्ने में आपके पैकेज में सुन रहा हूं। अगर इतनी बड़ी ऑब्जेक्शन आई तो ये तो उस जेपीसी की जिम्मेदारी थी ना कि उसको साफ सुथरा रिजॉल्व करके हिंदुस्तान के नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। और एक बात और मैं आपको बताऊं पूर्णिमा, मकसद और बात सिर्फ वक्फ नहीं है। मकसद सिर्फ यह है कि अगर संविधान में आप व्यक्ति के जीवन का अधिकार, उसके मूलभूत अधिकार को आप छीनेंगे तो आज मुसलमान है, कल सिख होगा, परसों जैन होगा, उसके अगले दिन गरीब हिंदू होगा, उसके अगले दिन कोई भी हो सकता है। और ये हम सबने कुंभ के अंदर देखा है। कुंभ में आपको 5% इंडिया और 95% भारत दिखा। ठीक है, ठीक है। अमीरों के लिए सुपर वीवीआईपी अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब लब्बो लबाब आपका कि मुसलमानों के खिलाफ है, उनके अधिकारों का ये हनन है और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अपराजिता सारंगी, क्यों ये जो आपत्तियां थी जेपीसी रिपोर्ट में इनको हटाया गया, जो विपक्ष इस वक्त आरोप लगा रहा है? दूसरा, मुसलमानों के खिलाफ है क्या ये पूरा का पूरा संशोधन बिल? असंवैधानिक है, मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अगर ये विपक्ष कह रहा है तो मैम, इतनी जेपीसी की मीटिंग्स हो गई, आपने जेपीसी के पास इस बिल को भेज दिया, आपत्तियां सब कुछ इंक्लूड कर ली गई, उसके बावजूद विपक्ष कन्विंस क्यों नहीं है कि आप लोग एक बेहतर कदम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं बता दूं कि मैं जेपीसी की सदस्य थी और 22 अगस्त 2024 जेपीसी की पहली मीटिंग हुई और उसके बाद लगातार मीटिंग्स हुई, 38 मीटिंग हुए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि करीबन 284 संस्थाओं के साथ हम सब ने बातचीत की, विभिन्न राज्यों का दौरा किया और उन राज्यों में जाकर हम लोगों ने संस्थाओं और व्यक्तियों से बातचीत की। 118 घंटे से अधिक हम लोगों ने इस 44 सरकार के प्रस्तावों पर तर्क वितर्क किया। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहती हूं कि जेपीसी के अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल जी ने हर एक सदस्य के मत को सम्मान दिया, सबको सुना और उसके बाद जो शुरुआत में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो करीबन 655 पेज की रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट को फिर से अडॉप्ट किया गया और फिर स्पीकर साहब को दिया गया। और आज आपने सुना, जब हंगामा हुआ तो लोकसभा में मैं मौजूद थी, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। तो ये जो हंगामा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उन्हें अखबार की सुर्खियों में बने रहना है, एक दूसरा विकास के कार्यों में बाधा डालते हैं। और तीसरी बात मैं कह दूं कि सरकार का लक्ष्य या सरकार की मंशा को ठीक ढंग से समझना नहीं चाहते हैं। सरकार की मंशा है कि ये जो 8-8.5 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज पूरे देश में हैं, इसके प्रबंधन में पारदर्शिता आए, ठीक है, सुचारू तरीके से इसका प्रबंधन हो, जो मुत्तवली हैं, जो केयर टेकर हैं हर एक वक्फ प्रॉपर्टी के, उन्हें अधिक उनकी आमदनी बढ़े। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पोर्टल पर भी चढ़े। तो पारदर्शिता के लिए, सुचारू ढंग से चलने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए ये जो 1995 का प्रिंसिपल एक्ट था, इसमें 44 तरह के अमेंडमेंट्स आए, ऐसा सरकार ने कहा।
और उसके बाद 6 महीने तक हम लोगों ने इस पर काम किया है। और आज आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा भी कि आपको जो अगर जोड़ना है, आप जोड़ लो किसी भी सदस्य को कुछ कहना है, बिल्कुल, और इसमें विरोध जोड़ना है, करना जो भी है, आपकी तो आपत्ति है, जोड़ उनको दें। include। 20 सुब्रा- नोट और ठीक आ है, मैम। जाएंगे। ठीक है मैम, कोई सुब्रांश जी दिक्कत- आती हूँ मैं आपके बिल्कुल, पास, आती हूँ बिल्कुल, सुब्रांश जी, थोड़ा सा बस समय दीजिएगा। राजकुमार भाटी साहब आपके पास जल्दी से आते हुए, किस बात का विरोध हो रहा है फिर एक सेकंड बस, सर? 10 आती हूँ 15 सर, सेकंड। आती हूँ, एक एक 15 प्रतिक्रिया बस मुझे लेने दीजिए। भाटी साहब, किस बात का फिर ये विरोध हो रहा है? क्यों समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, जब एक पूरा लंबा प्रोसेस, इतने सुझाव, इतने लोगों की बातचीत, विपक्ष का जेपीसी में मौजूद रहना, उनसे चर्चा, उनकी आपत्तियों को शामिल किया गया है, असहमतियों को शामिल किया गया, ये बात सरकार भी कह रही है, फिर सर किस बात का विरोध है? नहीं, जो अमित शाह जी का बयान है उसे आप ठीक से अगर आपने सुना हो तो वो कह रहे हैं कि कोई बात छूट गई है तो आप दे दीजिए, हम शामिल कर लेंगे। विपक्ष की आपत्ति ये थी कि जो जेपीसी में विपक्ष के ने जो असहमतियां दर्ज कराई थी, जो डिसेंट नोट था, वो शामिल नहीं किया गया रिपोर्ट में, जो संसद के अंदर रिपोर्ट पेश की गई है। अब ये बात तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि विपक्ष झूठ बोल रहा है या सरकार झूठ बोल रही है। दूसरी बात जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप जो भी देंगे हम इसमें रिपोर्ट में शामिल कर लेंगे, वो बिल्कुल ऐसा लगता है, गांव में एक कहावत है कि पंचों की बात सिर माथे पे लेकिन परनाला वहीं गिरेगा। मतलब आप शामिल तो कर लेंगे लेकिन आगे बिल हम अपनी मर्जी से ही पास करेंगे। देखिए, ये जो आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं कि क्यों आपत्ति है, ये तो सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है, विपक्ष क्यों आपत्ति कर रहा है, कुछ तो कारण होंगे। अब जैसे एक मोटी बात मैं कहूँ, एक अमेंडमेंट, ये 44 अमेंडमेंट इसमें लेके आ रहे हैं, 44 संशोधन लेके आ रहे हैं इस बिल में, जो बोर्ड है उसके कानून में। उसमें एक मोटा संशोधन ये है कि इसमें गैर मुस्लिम भी सदस्य हो सकते हैं। अब जब ऐसे संशोधन लाए जाएंगे तो ये संपत्ति तो सारी मुस्लिम समाज की होती है। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों के हित के लिए, गरीब मुसलमानों के, महिलाओं के, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके लिए यूज की जाती है। तो उनकी प्रॉपर्टी है, वही लोग इसे दान करते हैं, डोनेट करते हैं। उसमें अगर दूसरे लोग घुसाए जाएंगे तो उन्हें संदेह तो होगा ही। मैं नहीं कहता कतई भी, मैं एक बात की आरोप नहीं लगाना चाहता कि सरकार की नीयत खराब है, लेकिन लगता है ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय को क्यों लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए संशोधन लाए जा रहे हैं। भाटी साहब, जस्ट टू बी क्लियर और सरकार को देना कि चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार पर भरोसा नहीं है या विपक्ष को सरकार पर भरोसा नहीं है? देखिए, विपक्ष का काम है देश की जनता की आवाज को मुखर करना। अल्पसंख्यक समुदाय को संदेह है कि उनके अल्पसंख्यक क्या कहें कि मुस्लिम, ये तो मुस्लिम से संबंधित है नहीं, ये सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध से संबंधित तो है नहीं वक्फ बोर्ड, ये खाली तो सर, मुस्लिम किसी के से पास संबंधित अपना है। बोर्ड भी तो नहीं है। मुस्लिम समाज को लगता सर, है किसी और के पास फिर अपना बोर्ड भी तो नहीं है? बता बोर्ड दीजिए सबके मुझे, पास। अगर सिखों का बोर्ड है तो सबके- बताइए, बोर्ड जैनियों सबके का पास बोर्ड है है। तो बताइए, हाँ, किसी और का गुरुद्वारा है तो बताइए। प्रबंधक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सरदारों के पास, सिखों के पास है। ठीक है, मंदिरों के भी ट्रस्ट होते हैं, हाँ। हिंदुओं में भी, लेकिन ऐसा बोर्ड नहीं कि है ना बोर्ड नहीं सर। है। जैन और बौद्धों के भी सर, अपने बोर्ड बोर्ड नहीं हैं। है ना, उनके ऐसा नहीं है। अधिकार वो सिर्फ उनके अधिकार नहीं है ना, किसी उनके अधिकार सिर्फ उनके अधिकार नहीं है ना, और उस पर अगर कोई बोलना चाहे तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि वो एक हमारा पर्टिकुलर संविधान- समुदाय के खिलाफ है। हमारा संविधान स्पष्ट तौर पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देता है। अल्पसंख्यक समुदायों को खास तौर से अपनी प्रॉपर्टी और अपनी शिक्षण संस्थाओं का संचालन करने की अधिकार देता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बाकी अल्पसंख्यक